समझ में आया ना? इसलिए ये सब चीजें छोड़ के और हमें अब ऐसा धर्म करना चाहिए जिससे हम मृत्यु पे विजय पाएं। उत्तम धर्म से ही मृत्यु पे विजय पाई जा सकती है। पढ़ता हूं मैं, देखो। क्षुद्भुक्ते तृणपीय शीतल जलान भूतादिका मंत्रता सामादे रहितो गदाद गदगण शांतिम नभिर्नीयते नो मृत्युस्तो सुरे प्रपिति मृते मित्रेऽपि पुत्रेऽपि वा शोको न क्रियते बुधे परमो धर्मस्ततस्तज्जय। क्षुधा भुक्ति से तृष्णा जल से भूतादिक को मंत्रों से रोगों को औषधि से शांति करे शत्रु सामादिक से सुर भी जीत सके नहीं हमको अतः पुत्र मित्रादि दियो हो तो मृत्यु धर्म से जीते किंतु करते बुध जन शोक। बढ़िया लाइनें लिखी है, मजा आ जाए पढ़ने में। मेरी सही में इच्छा है कि एक बार सब संस्कृत पढ़े, इससे मजा आएगा आपको पढ़ने में। क्या आपको डबल आनंद आने लग जाएगा। क्षुध भूख जो है, भूखते भूख भोजन से मिट जाएगी। तृण तृण माने तृष्णा, पी माने तृष्णा की पीड़ा कैसे बुझ जाएगी। प्यास प्यास कैसे बुझेगी, शीतल जल से बुझ जाएगी। और भूत जो है, भूत वो मंत्र से मिट जाएंगे, शांत कर लेंगे मंत्रों से। और सामादे रहितो, साम दाम दंड आदि से रहित है ना। एक मिनट, सामादे शांतिम नबी नियते, बेरी बेरी रोग को औषध, साम आदि से जो रहित है उसको माने जो हमारे, जिसको कहें जो हमसे विरुद्ध है, हम उसको साम आदि से प्रसन्न कर लेंगे, साम दाम दंड भेद से। और रोग को गदाद, गदाद माने रोग, गद माने कहते रोग, तो रोग को एक गद माने औषधि से, सॉरी गद गण, रोगों को औषधि से कर लेंगे, है ना। और शांति, इनको शांति नियते माने प्राप्त करा लेंगे। नभी नभी है ना, राजाओं के, नभी राजाओं के द्वारा, नर मनुष्यों के द्वारा रोग को औषधि से, समाधि से रहित बेरी को समाधि से। लेकिन इन सबको हम मतलब शांत कर सकते हैं, शांतिम नियते, इन सब की शांति का उपाय है। परंतु मृत्यु नो, मृत्यु का कोई उपाय नहीं है। कोई उपाय बताओ। भूख को खाने से शांत कर लेंगे, प्यास को पानी से, ठंडे जल से, भूत को मंत्र से शांत कर लेंगे, रोग को औषधियों के समूह से शांत कर लेंगे। कोई शत्रु होगा उसको शाम दाम दंड से शांत कर लेंगे, इन सब की शांति का उपाय है। लेकिन ये जो यमराज है, मृत्यु को शांत करने का उपाय क्या है, वो आचार्य देव स्वयं पूछ रहे हैं कि मृत्यु को शांत करने का उपाय क्या है, बताओ। है कोई आपके पास? अच्छा चलो मृत्यु छोड़ो, कोरोना का इलाज क्या है? भूख को भोजन से कर लेंगे, प्यास को पानी पी के कर लेंगे, लेकिन ये एक ऐसा रोग है, इसकी इलाज क्या है? किसी को मालूम है? किसी को
कल वो कोई कह रहा था काढ़ा वाड़ा, मैंने कहा भैया कोई काढ़ा वाड़ा नहीं है, काढ़ा होता तो उसको नोबेल पुरस्कार मिल जाता। क्या ये सब क्या है, मार्केटिंग स्टंट होते हैं, मालूम आपको? हमारे एक परिचित है, उन्होंने एक बार मेरे को एक तेल बताया, बोले तेल है, इसका एडवर्टाइज आया। क्या एडवर्टाइज था मालूम है? कि यदि ये तेल हाथ पे लगाओगे तो हाथ पे भी बाल उग जाएंगे, इसलिए आप ध्यान से लगाना, हाथ पे भी बिल्कुल ध्यान से रखना, नहीं तो हाथ पे बाल उगने लग जाएंगे। तो ऐसा समझ के वो खरीद ला है। मैंने कहा भाई साहब, दुनिया भर के जितने गंजे हैं सब मिलके नोबेल पुरस्कार दे देंगे इसको, ऐसे हाथ पे ही बाल उगने लग जाएंगे। तो ये गंजों को, बेचारों को, उनकी जो दुखती रग है ना, तो दुखती रग को जानते हैं ये सब मार्केटिंग वाले, और इसलिए उन्होंने ये चाल चली है कि हाथ पे भी बाल उग जाएंगे। मैंने कहा ऐसा कोई दुनिया में तेल नहीं है जिससे हाथ पे बाल उग जाए, ये झूठ बातें हैं। 600 रुपए का तेल वापिस भी नहीं करे वो आदमी, गए 600 रुपए पानी में, बाल तो नहीं उगे, जेब से जरूर बाल उग गए यहाँ से। तो ऐसी मूर्खता के चक्कर में लोग पड़ते हैं क्या? अरे सोचना चाहिए कि कोई इतने आसानी से हल मिल जाएगा चीजों का। तो ये सारी दुनिया मूर्ख जैसी पागल क्यों होगी बताओ? कुछ तो दुनिया में अक्ल है कि नहीं है बिल्कुल भी है? क्यों? अपने यहीं से ही काढ़ा भेज दो फिर बिल गेट वो उसको, क्या नाम, डोनाल्ड ट्रम्प को, है तुम्हारे को वो सीधा जितना भी WHO को फंडिंग देता है उतनी फंडिंग तुमको ही दे देगा, काढ़े वालों को। इसलिए कोई तथ्य नहीं है, कोई इलाज नहीं है, बेइलाज चीजें हैं ये सब। मृत्यु का भी ऐसे कोई इलाज नहीं है, कोई इलाज हो मृत्यु का तो बताओ आपके पास, किसी के पास है? क्या हो रहा है देखो, वैसे भी देखो मैं कहता हूँ कि ये अच्छा है पंचम काल में आती, क्योंकि आदमियों की ऐसी उम्र कम है भाई। जैसे अपन ने समझ लो 40 45 50 साल तो जी लिया अपन, अब क्या है, अब पीछे की जो गई जाएगी तो जाएगी, 10 20 पीछे साल की जाएगी। तो वैसे भी पीछे की जो जिंदगी थी वो यूं भी बहुत अच्छी नहीं होती है क्या? तो इसलिए यदि मर भी रहे हैं तो वो बुजुर्ग अवस्था वाले ही मरेंगे ना, और बुजुर्ग अवस्था ही जाएगी अपनी। तो उसमें वैसे भी क्या करते घर वाले, यूं भी माला जपते अपने लिए, अब नहीं जपेंगे कि यूं ही चले गए भैया, बिना बहुत अच्छे से चले गए। अच्छे से का मतलब क्या होता है मालूम है आपको? बिना खर्चा करवाए चले गए, ये अच्छे का मतलब है और कुछ नहीं है। सब स्वार्थी जगत है ये, इस जगत में अच्छे का मतलब समझा करो कि अच्छे का क्या मतलब है। तो इसलिए इन सब बातों का कोई इलाज नहीं है, एक मृत्यु को जीतने का कोई इलाज नहीं है। देखो यहाँ क्या लिखा है, पढ़ता हूँ मैं वापस से, गाथा इतनी जोरदार है ये सब। क्या मृत्यु सुरे अपी, सुरे मतलब कौन होता है? देवताओं, सुर माने देव, देव, और सुरे बहुवचन है ना, तो देवताओं के द्वारा भी मृत्यु को शांत करने का कोई उपाय नहीं हो। तो आप बताना, अपन ये जितने भी अमेरिका में भिजवा देंगे, 60,000 लोग मरे सब, उनको वहां से निकाल लाएंगे, वो तो जलाते भी नहीं है, कम से कम वही पड़े अंदर ही, उनको निकाल निकाल के जला दे, जिंदा कर देंगे। क्या उनका तो व्यवस्था अलग है ना, जमीन में ही गाड़ के रखते 2-5 दिन तक तो वहीं पड़ा रहता मुर्दा। क्या यदि वास्तव में कोई उपाय होता तो उसको जिला देते, लेकिन कोई उपाय नहीं है, मृत्यु का कोई उपाय नहीं भैया। अरे सबके घर में सबको जाना है एक दिन देखो, इसलिए मित्रे पुत्रे मृते, मित्र के अथवा पुत्र वा मने अथवा मित्र के पुत्र के भी मरने पर शोको न क्रियते बुधे, बुधे माने बुद्धिमान लोगों के द्वारा, शोको न क्रियते, शोक नहीं किया जाता है, पागल जैसे रोते नहीं लग जाते हैं। अभी हमारे वो है ना, वो क्या बोलते, हमारे अकोला में अजमेरा जी है, तो उनके अजमेरा जी का साला है, क्या नाम है साले साहब का नाम? अक्षय, अक्षय। रितु जी जो जानती होंगी, प्रियंका जी और रितु जी जानते होंगे ना अक्षय को, अक्षय भैया को। हैं दोनों चुपचाप है या तो है नहीं? रितु जी आपको तो मालूम होगा ना अक्षय, प्रियंका जी को ही मालूम होगा, प्रियंका जी के तो मामा ही है। हाँ, उनका भी एक लड़का वो हो गया था शांत, तो बहुत थोड़ा सा वो हो गए थे एकदम उस समय। तो क्या एक्चुअल में वो घटना अपने साथ भी घट सकती है क्या? मेरा भी एक भांजा है, अभी तक तो ठीक ठाक है। मतलब कहने का तात्पर्य कि किसी का क्या भरोसा है? पुत्र हो, मित्र हो, है पत्नी हो, क्या किसी का कोई ठिकाना नहीं है भाई साहब, कोई ठिकाना नहीं किसी का। क्या
और उसमें क्या है, शोक नहीं करना, उस समय अपने को अपने आप को समझाना बहुत जरूरी है। देखो धर्म हम इसीलिए पढ़ते हैं, कोई बड़ी से बड़ी आपदा आ जाए, बहुत बड़ी, क्या बहुत बड़ी, कोरोना तो कोई चीज ही नहीं है। मेरे घर में ही प्लेग आया था। प्लेग मालूम आपको? प्लेग में जो लोग मरे ना, वो तो कुछ भी नहीं मर रहे हैं अभी तो अपन आराम से घरों में बैठे हुए हैं, 4 महीने जी लिया अच्छे से, बाकी भी जिएंगे अभी, ऐसा उम्मीद है, फिर देखो क्या होता है। तो क्या है कि लोग खड़े खड़े मर जाते थे, खड़े खड़े, और किसी व्यक्ति के घर में वो अपने एक को जला के आता था और दूसरे की तैयारी रहती थी। मालूम, शीतल प्रसाद जी ने 1 महीने के अंदर अपनी पत्नी को, अपने भाई को, अपने पिता को मृत्यु के मुख में जाते देखा है। 2 भाई, एक पत्नी, एक पिता, 4 जने 1 महीने में आपके घर में चले जाएं, क्या हालत होगी आपकी, बोलो। लेकिन उनको था, धर्म का सहारा था, उन्होंने अपने जीवन को धर्म में मोड़ दिया। अच्छी अच्छी टीकाएं लिख दी, समय सार, प्रवचन सार आदि ग्रंथों की, जयसेनाचार्य देव की। सहज सुख साधन लिखा, आपने पढ़ा हो कभी? क्या, और भी बहुत अच्छा कार्य किया उन्होंने। उन्होंने कहा कि अब मैं जीवन में मैंने एक ही पत्नी का वियोग देखा है और उसमें मुझे समझ में आ गया संसार का क्या स्वरूप है। तो वे पूरी तरह से विरक्त होकर उन्होंने दूसरा विवाह नहीं रचा। तो शीतल प्रसाद जी बाल ब्रह्मचारी नहीं थे, शीतल प्रसाद जी की शादी हो चुकी थी एक बार। कई लोग शीतल प्रसाद जी को बाल ब्रह्मचारी समझते हैं, शीतल प्रसाद जी ने विवाह किया था, पत्नी भी थी, लेकिन पत्नी प्लेग में मर गई। क्या, और बहुत उन्होंने 1 महीने में, मतलब उनको जैसे कोई आदमी ने बस उसका हृदय फटा नहीं हो, ऐसी स्थिति हो जाती है। अब पत्नी जा रही है, भाई जा रहा है, अच्छा दूसरा तिया हुआ नहीं और एक और गया। एक तिये की नहीं अपन तैयारी की नहीं, जैसे अखबार में अपन ने एक का मरा हुआ का दिया नहीं कि भाई ये आज इनका तिया है, लिख के दिया, और वो तिया दिया नहीं, और अगले ही बार 15 मिनट में अपने को दूसरा एक और मैसेज भेजना पड़ रहा है व्हाट्सएप से कि भैया पत्नी भी गई अब तो, या भाई भी गया, और उस भाई का 13वां हो नहीं रहा है और एक और भाई गया। तो अखबार वाले भी कंफ्यूज हो कि किसी का मैसेज किसी ने छाप दिया आज के, ऐसी स्थिति हुई, बोलो। तो इसलिए हम अपने पहले से उस चीज के लिए तैयार हो, माने हम इस चीज के लिए तैयार हो कि हमको जितने संयोग मिले हैं ये सब हमारे आंखों के सामने जाएंगे, जाएंगे कि नहीं जाएंगे, और हम उन सबके वियोग को देखने के लिए तैयार हो। काय से तैयार होंगे हम? वस्तु स्वरूप का बोध हमें होगा, हम पहले से ही उसके लिए तैयार होंगे कि ये तो जाने ही थे, तो हमें कभी शोक उत्पन्न नहीं होगा। यदि धर्म पढ़ने का कुछ फल है तो वो ये है कि आपके घर में आपके एकदम इष्ट का वियोग और आपकी आंखों में वास्तव में आंसू नहीं निकले और आपको दुख नहीं हो, ये धर्म का फल है। क्या सचमुच, मतलब अपने परिचित लोगों का किसी का भी इष्ट का वियोग होता है, धन का वियोग हो जाता है, अपमान होता है, ऐसे प्रसंगों पर शोक जो नहीं करते वे बुद्धिमान है, तत्वज्ञानी है। और ऐसे प्रसंगों पे भी जो रोने लग जाए, अरे भैया पूजा चली गई, क्या अभी तो गई, क्या अब तो अकेले ही हो गए और कोई नहीं बचो है, क्या किसके सहारे जीवन कटेगा। तो फिर धर्म क्या किया पंडित जी तुमने, हैं? फिर कोई मतलब नहीं है। यदि तुम्हारे इष्ट का वियोग होने पर भी तुमने शोक किया तो कोई सिद्धि नहीं। इसलिए जो समझदार होंगे वे तो पुत्र मित्र के मरने पर भी शोक नहीं करते हैं। धर्म, अब यदि तुमको जीतना ही है, देखो इन सबको, तो तथा तज्जया, धर्म तथा तज्जया, तथा माने इसलिए परम धर्म से उनको जीतो, परम धर्म से ही उनपे जीत प्राप्त होगी। किन पे? मृत्यु पे जीत जाओगे तुम। तुम्हारे ये जो भव भव में इष्ट योग होते हैं, अनिष्ट संयोग होते हैं, मृत्यु होती है, सब समाप्त हो जाएगी। कब? यदि धर्म का सेवन किया तो तुम मृत्यु को जीत सकते हो। मृत्यु को जीत सकते हो माने सदा काल के लिए मृत्यु का अभाव कर सकते हो। धर्म से ही मृत्यु को जीतने का उपाय है। देखो, पढ़ो, कौन पढ़ेगा? जिसने अभी तक एक भी बार नहीं पढ़ा उनसे पढ़ाते हैं अपना।
संध्या जी है ना, संध्या जी आप पढ़ोगे? बंद है तो क्या, चलो कोई भी पढ़ लो फिर। पढ़ो तृप्ति। मनुष्य क्षुधा को भोजन से, प्यास को शीतल जल से, भूतादि को मंत्र से, बैरी को साम दाम दंडादिक से और रोग को औषधि आदि से शांत कर लेते हैं, परंतु मृत्यु को देवादिक भी शांत नहीं कर सकते। इसलिए विद्वान पुरुष मित्र या पुत्र के मर जाने पर भी शोक नहीं करते, अपितु वे उत्तम धर्म का ही आराधन करते हैं, क्योंकि वे समझते हैं कि उत्तम धर्म से ही मृत्यु पर विजय प्राप्त होती है। क्या इनके मर जाने पर शोक नहीं करते, अपितु वे उत्तम धर्म का आराधन से करते हैं। क्यों? क्योंकि जानते हैं कि उत्तम धर्म से ही मृत्यु पर विजय प्राप्त होगी, बाकी नहीं तो और कोई मृत्यु पर विजय प्राप्त करने का कोई उपाय नहीं। मृत्यु को देवादिक शांत कर सकते हैं, क्यों? मृत्यु को देव जीत सकते हैं? देव भी नहीं जीत सकते। मृत्यु को कोई, देवों की भी मृत्यु होती कि नहीं होती? सबकी होती है। चारों गतियों में मृत्यु से रहित कौन है बताओ? किनको मृत्यु नहीं आती? किनको नहीं आती बताओ, कौन बताएगा? इससे सरल प्रश्न और कुछ नहीं पूछ सकता मैं। एकदम ऐसा आंसर देना जो अतिव्याप्ति, अव्याप्ति, असंभव दोषों से रहित हो, जिसमें कोई दोष नहीं हो। पहले सोच लो एकदम अच्छे से, क्योंकि बहुत सरल है। हाँ बोलिए अनीता जी। जो चरम शरीर है उनको मृत्यु नहीं आती। चरम शरीर की मृत्यु तो एक बार आखिरी में तो आएगी ना, तो उनका निर्वाण होता है ना। तो भी वो निर्वाण अपन कह रहे हैं, लेकिन है तो मृत्यु ही। कोई और है कोई ऐसे जिनकी मृत्यु होती ही नहीं है? ऐसे आत्मा न जन्मती है न मरती है। नहीं, आत्मा नहीं, कोई और भी है विश्व में पूरे जिनका कभी मृत्यु होगी, होती नहीं है। जीव जीता था, जीता है, जीता रहेगा। एक मिनट बोलो नेहिल भाई, एक सेकंड रुकना नहीं था। हाँ भगवानों का है, सिद्धों की। हाँ सिद्धों की मृत्यु नहीं होगी ना अनीता जी? सिद्ध तो हाँ ठीक, सिद्ध तो था दिमाग में, पर मैंने मृत्यु से कनेक्ट करना है तो फिर यही होगा ना। ऐसी नहीं, मृत्यु उनको मृत्यु मतलब मृत्यु किसके नहीं है? अनंतों के भी मृत्यु, यद्यपि उसको निर्वाण कहते हैं, बात सही है आपकी, लेकिन अपने को वो लेना है कि जिसमें मृत्यु नाम की चीज ही नहीं आए। तो सिद्धों के दे ही नहीं है, इसलिए मृत्यु का कोई संबंध ही नहीं है ना। बाकी सब संसार में सबके मृत्यु आएगी, भले तीर्थंकर भी है, हम उसको निर्वाण कहेंगे, लेकिन है तो उनकी भी मृत्यु ही ना। वो मृत्यु को जीतते वही है जिनके देह नहीं होता है। बाकी सब संसार में मृत्यु के अधीन है, सबको जाना है देह छोड़ के। मैंने देह का संयोग, देह सहित अनंत काल कोई भी नहीं ले सकता है। कोई ऐसा जीव आपने देखा जो देह सहित अमर हो गया हो? किसी ने देखा हो तो बताओ भाई। मेरे तो इंदौर में नहीं है, लेकिन हो सकता है कलकत्ता में हो, हावड़ा नदी के किनारे कोई चल रहा हो आदमी। क्यों? बेंगलोर में बहुत सारे हो, आईटी वालों ने कुछ कर दिया हो। शरीर सहित, देह सहित अमर चारों गतियों में कहीं मिल सकता है कोई जो अनंत काल से देह सहित रह रहा हो? 33 सागर से अधिक काल देह सहित कोई रहता हो, ऐसा कोई जीव है? कोई नहीं है। देह में से सबको निकलना पड़ता है। ये देह जो है ना, ये ऐसी खोली है किराए की जिसमें सबको खाली करनी पड़ती है। ये खोली किसी को भी परमानेंट नहीं मिलती है। एक सिद्ध भगवान के स्थान ऐसा है जो परमानेंट है जी, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, बढ़िया, बहुत बढ़िया, सबने अच्छे जवाब दिया। अब आगे देखो, आगे पढ़ते हैं। भावार्थ, इस संसार में समस्त रोग आदि की शांति के उपाय मौजूद है। सबके उपाय मौजूद है। बताओ किसका उपाय नहीं है? अभी कोरोना का भी इलाज आ जाएगा और अपन मुक्त निश्चिंत हो जाएंगे। सब संकट टल गए भैया, 4 महीने स्वाध्याय किया, इससे आ गया, वैक्सीन आ गया। पंडित जी वैक्सीन आ गया तो पंडित जी क्या करेंगे? कई लोग मंत्र कर रहे हैं। तो एक बात है, देखो ये बहुत महा अज्ञान छाया जगत में कि जगत
शाश्वत मृत्यु को जीतने का उपाय नहीं करते। क्षण भंगुर रोगों में कितनी टेंशन हो गई लोगों को, ये नहीं दिखता है कि चलो हम इस मृत्यु से बच भी गए तो भी आगे तो मृत्यु है ही ना, उस मृत्यु को भी हम कैसे जीते इसका उपाय करो ना। ऐसा कोई टीका निकालो जिससे कभी मृत्यु ना हो, वो टीका हमारे पास है। बोलो, वो टीका हमारे पास है, जिनवानी के पास है। वो टीका ना अमेरिका में मिलेगा, ना जर्मनी में मिलेगा, ना जापान में मिलेगा, वो टीका जिनवानी में मिलेगा, वो टीका हमारे आचार्यों के पास मिलेगा। माने आप देखो 15 साल की जिंदगी के लिए इतनी टेंशन, और ये कोई विकल्प नहीं है कि भाई मृत्यु आएगी, बाद में भी आएगी। 15 साल तक हमने उसको प्रोक्रास्टिनेट कर दिया, डिले कर दिया, बाद में आई, लेकिन आई कि नहीं आई, मृत्यु तो आई ना। तो अब उसको हम कैसे शाश्वत जीते इसका कोई नहीं सोच रहा कि ऐसा कोई उपाय करें जिससे 15 साल बाद भी नहीं आए, अनंत काल तक मृत्यु नहीं आए, ये देह रूपी बंधन से जीव मुक्त हो जाए, ताकि उसको ये महामारी, अकाल हो, चोरी जारी, अकाल, ईति भीति, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ये सब ऐसे समस्याएं हैं सब। क्या अभी ये है, कहीं पे अकाल पड़ रहा है, पानी नहीं आ रहा, हमारे इंदौर में पानी नहीं आ रहा, अकाल हो रहा है। कहीं पे पानी ज्यादा आ रहा है, क्या करो। कहीं और दूसरी समस्या, कहीं भूकंप आ रहे हैं, कहीं तूफान आ रहा है। ये तो ऐसे ही चलेगा। इसके बीच में अपने को अपना हित करना होगा और ये समझना होगा कि ये सब टेम्पररी समस्याएं हैं, इनको जीत भी लिया तो भी हमारा जो परमानेंट प्रॉब्लम है मृत्यु, जो वो तो सामने ही है ना। तो हम कोई शाश्वत उपाय करें जिससे कि फिर कभी पुनः मृत्यु ना आए। बोलो भाई, आज नहीं मरेंगे कल मरेंगे, ये कोई नहीं सोच रहा कि मरे ही नहीं, ऐसा कोई उपाय करें। बस लोगों मरने, आज नहीं मरे 10 साल बाद मरेंगे, ठीक है, वो तो सब नेचुरल मौत है। क्यों नेचुरल है भैया, देह मिलता ही क्यों है और देह का नाश ही क्यों होता है, ये कोई नहीं सोचता है कि देह मिले ही क्यों हमको और देह क्यों नष्ट हो, और मिला है तो नष्ट क्यों, और नष्ट होता है तो फिर नया क्यों मिल रहा है, और फिर मिल रहा है तो नष्ट क्यों हो रहा है, ऐसा संसार चल क्यों रहा है, इसके नाश का उपाय क्या है। संसार के नाश का उपाय किसी को नहीं करना है, सबको मेडिक्लेम करना है, मेडिक्लेम। इंश्योरेंस लिया कि नहीं आप लोगों ने, सबसे बड़ा इंश्योरेंस आत्मा का है। सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए का इंश्योरेंस कराओ तो तुमको कम से कम अगले भाव में दुर्गति नहीं मिलेगी। बोलो, सुरक्षित। ये अखबारों में बड़े बड़े, मैं जाता हूँ सड़क पे, बड़े बड़े होर्डिंग लगे रहते हैं, आपने अपने भविष्य की चिंता की कि नहीं की। फिर क्या यार, ये तो मैं ही प्रवचन में सब लोगों को यही सुनाता हूँ, ये लोग यहाँ इंश्योरेंस कंपनी वाले भी यही प्रवचन दे रहे हैं, क्यों नहीं इनको ही प्रवचन दिलवाया जाएगा। फिर नीचे पढ़ते हैं तो उसके अंदर लिखा रहता है, आपने भविष्य की चिंता, माने आपने अपने बच्चे बच्चियों की शादी की, बुढ़ापे की, इसकी चिंता की। मैंने कहा भविष्य की चिंता तो इतनी है क्या, बुढ़ापे और बच्चों की शादी, क्यों, उसके बाद की चिंता नहीं है भविष्य, उसका बाद भविष्य नहीं है क्या, उसके बाद की चिंता नहीं करनी, या 10 साल की चिंता करूं मैं और अनंत काल बाद की नहीं करूं, क्यों क्यों, ये कौन सी समझदारी है। परंतु क्या करें, मृत्यु के उपाय का मतलब ये टेम्पररी उपाय करते हैं जी, परमानेंट उपाय नहीं करते। कितने सारे विधान कर रहे हैं अभी लोग, वो कर रहे हैं लोगों, शांति पाठ, शांति जप, दुनिया भर के, परंतु ये सब कर रहे हैं, वो कोई उनको ये भी नहीं कह रहा है कि अपने शास्त्रों में तो जन्म जरा मृत्यु को मूल से नाश करने की बात कही है। जो आदमी कोरोना के लिए पाठ करा रहा है वो मिथ्यात्व को बढ़ा रहा है। सही कह रहा हूँ, क्यों मिथ्यात्व को बढ़ावा दे रहा है, क्योंकि वो देह में एकता बुद्धि पुष्ट करा रहा है। उसको ये उपदेश देना चाहिए कि हे जीवो, जन्म जरा मृत्यु को मूल से नष्ट करो, मुक्ति का उपाय करो, वो तुमको मृत्यु से शाश्वत बचाने का उपाय है। क्यों, भक्ता मर्जी का पाठ करो, काय के लिए, कोरोना निकल जाएगा। आओ, क्या बोलो, बोल भी नहीं सकते, क्या बोल सकते। इसलिए विद्वानों को यदि मृत्यु से बचना है तो उनको अवश्य धर्म की आराधना करनी चाहिए। क्या और कोई उपाय नहीं है धर्म के अलावा। संसार में सब लोगों की शांति के उपाय मौजूद है, पर मृत्यु की शांति के लिए धर्म के अलावा कोई उपाय नहीं। इसलिए यदि मृत्यु से बचना है, मृत्यु को जीतना है, तो अवश्य धर्म की आराधना करनी चाहिए। धर्म की उत्कृष्ट महिमा कहते हैं, देखो, त्यक्त्वा दूरम विदुरपयसो दुर्गति क्लिष्ट कृच्छान लब्ध्वा नंदम सुचिरमर
श्रीसरस्यां रमन्ते एत्येतस्या नृपपदसरस्य क्षयं धर्मपक्षा यान्ते तस्मादपि शिवपदं मानसं भव्यहंसा। दुर्गति क्लेश नीर युत सर को अहो दूर से हंस तजे स्वर्ग सृजल भरे सरोवर में आनंद चिरकाल करे। धर्म पंख से वह सर तज कर अन्य सरोवर में रमता से छोड़ फिर भव्य हंस शिव मान सरोवर में जाता। क्या बढ़िया लिखा है, मजा आ जाएगा ऐसा। क्या हंस होता है ना, हंस वो जो है ना, जब पानी कुछ नहीं बचता है तो ऐसे तालाब में पानी निकालने की कोशिश करने की जगह वो उस तालाब को छोड़कर और ऐसे तालाब में चले जाता है जहाँ खूब पानी होता है, और फिर उसको भी छोड़ के वो मानसरोवर में चले जाता है। मानसरोवर कहाँ है? ये हिमालय पर्वत पे ना बहुत पानी है वहाँ। मानसरोवर का पानी कभी खत्म नहीं होता है। मानसरोवर बहुत बड़ी एक लेक है और उसका पानी सदा काल बना रहता है। क्या तो हम जैसे हंस पानी जहाँ खत्म हो गया उसमें से पानी निकालने की कोशिश करने की जगह उसको छोड़कर और अन्य जल भरे सरोवर में रमता है, और फिर उसको भी छोड़कर वो मानसरोवर चले जाता है। हंस में इतनी ताकत होती है, उड़ने की भी ताकत होती है और वो करने की ताकत होती है। और जो मेंढक फेंडक होते हैं वो वहां में ही घुस घुस के पानी निकालने की कोशिश करते रहते हैं। बापड़े क्या करें, घुस घुस के सो मतलब तकलीफ है, पानी नहीं है फिर भी निकालेंगे। करो छेद और अंदर घुसो और देखो और क्या है और करते रहो। बराबर क्यों? दो उपाय देखो, एक तो जमीन को 8000 फीट तक खोद दो और वहीं पानी निकालना, और एक उस जगह को छोड़ के चलो दूसरी जगह ट्राई कर लो, यहाँ नहीं निकला। कुछ लोग तो क्या कि कुछ की आदतें होती है। कैसी आदतें? मैं तो यहीं खोदूंगा चाहे 1 लाख फुट खोदना पड़े मेरे को। क्या तो ऐसे ही अज्ञानी जीव जो होता है ना, बोले मैं तो यही, अब बुढ़ापा आ गया, दांत चले गए, सब इंद्रियां शिथिल हो गई, मैं यही सुख निकालूंगा। अब आचार्य देव कहते हैं इसमें खोजना बंद कर और तू अब धर्म रूपी सरोवर में रम और उसको भी छोड़कर मोक्ष रूपी सरोवर को प्राप्त कर ले। वे हैं धर्म पक्षी तो, और तू जो है यहीं के यहीं है, सब तेरे को कह रहे हैं। अब ये मतलब सारे तरह से इंद्रियां शिथिल हो गई है, आयु वृद्ध हो चली है, सब तरफ से देखा जाए तो सारी विषयों की शक्ति भोगने की समाप्त हो रही है, और फिर भी तेरे को इनमें से निकालना है। हमारे कोई परिचित थे, उनको दाल खाने का इतना शौक था, दाल के लिए दांत चले गए, सारे दांत चले गए, तो पिसवा के दाल खाना है, पिसवा के पीसते थे हम, मैंने खुद में पीसी उनके लिए। क्या मैंने एक बार कह दिया, मैंने कहा ऐसी क्या दाल खाने का शौक है इनको, सब अपन दाल पीस रहे हैं इनके लिए, इनको बुढ़ापे में भी दाल को खाना है। तो वो बोले भाई साहब यदि पीस के भी मजा आ रही है तो क्या दिक्कत है, लेकिन आप पीस के खा रहे हो, पीस के खाने में भी इधर उधर लग जाते हैं और फिर तुम, मतलब अच्छा नहीं लगता। कहने का तात्पर्य है कि वो पिसी हुई दाल खाने का मतलब दाल का इतना रस क्यों कि अपने को उसके लिए दूसरों से पिसवानी पड़े। क्यों? बुजुर्ग व्यक्ति की इंद्रियों की रुचि होती है और शिथिल हो गया शरीर, तो फिर खाने की चीज मांगता है, बहू रानी ये बना दो, बहू उसको झिड़क देती है। बहुत लंपटी आदमी हो, रोज कुछ न कुछ नमकीन चटोरा चाहिए, कुछ 4 भजिए खाओगे नहीं और बस भजिए बनवाओगे हमसे, तो भी क्या करें, वो खाने की लालसा नहीं छूटती है, तो 4 खाऊंगा, भले ही खाऊंगा तो सही, 4 बनवा के खाऊंगा। क्यों? तो अपमान भी अनुभव करता है ना, करता है। इससे अच्छा वो विषयों की रुचि छोड़ दे और 4 भजियों में सुख निकालना छोड़ दे तो अच्छा। अब पानी बचा ही नहीं है तेरे दांत में, बचे क्या है अब तेरे?
आंख पे मोटा चश्मा लग गया, बाल तू पहले ही काले करा करा के तूने सारे मंदिर के जितने धोती दुपट्टे वो काले कर दिए, और आंखों पे मोटा चश्मा लगा हुआ है, कान में बड़ी मशीन लगी हुई है, पांव चलते नहीं बनते हैं, बैठने के लिए इनको कुर्सी चाहिए मंदिरों में, घुटने बैठ गए हैं, किडनी खराब हो रही है, लीवर खराब हो रहा है, चलते हैं तो ऐसे कांपते हैं कि जैसे कोई कब 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 टांग क्या हो जाए, और ऐसे कोई यमराज भी नहीं उठा रहा है, और फिर भी विषयों की रुचि नहीं टूटती। उसके ऊपर ये व्यंग किया है, जब पानी चला गया आप क्यों पानी घूम रहे हो, ढूंढ रहे हो उसमें। अब खराब जल से भरा हुआ जो पानी है, पानी क्या होता है, गंदा कीचड़ रहता, मालूम आपको, पानी जब कम रहता है ना तो कीचड़ बन जाता है, और हंस लोग नहीं रहते वहां पे, हंस सबसे पहले छोड़ देते हैं। पानी कम हुआ तो सबसे पहले कौन छोड़ते हैं मालूम, हंस। और जो निम्न जाति के, निम्न वृत्ति के जो जीव होते हैं वो उसको अंत तक नहीं छोड़ते। हंसों में क्या होती है, हंसों में पुरुषार्थ होता है कि वो दूर दूर तक उड़ के कहीं भी चले जाते हैं, और बाकी लोग क्या कमजोर रहते हैं, तो इसलिए वो उसको पानी को छोड़ते नहीं, वो सोचते हैं यहाँ भी छोड़ देंगे तो बाकी और कुछ भी नहीं मिलेगा, तो वो दुर्गति वाला मतलब खोटा क्लेश भी, खोटा नीर भी नहीं छोड़ते, खराब जल भी नहीं छोड़ते। देखो पढ़ू मैं, देखो इसका यदि संस्कृत भी देखें अपन बहुत अच्छा है। विदुर पैसो, विदुर हो जाता है ना जल से विदुर, पय माने जल, जल से जो विदुर है, जल विदुर। विदुर किसको कहते हैं मालूम, जिसकी पत्नी चली जाए, तो जल रूपी पत्नी जिसकी चली गई है, ऐसा जो सरोवर है उसको विदुर पैसो कह रहे हैं। उसको त्यक्त्वा दूरम, उसको दूर से छोड़कर, दुर्गति क्लिष्ट कृच्छान, दुर्गति और क्लिष्ट को करने वाली, दुर्गति और क्लेश को करने वाली जो कि जल से रहित सरोवर है उसको दूर से छोड़कर, और लब्ध्वा आनंदम, आनंद को प्राप्त करके, सुचिरम माने लंबे काल तक, अमर 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 श्री सरस्याम रमन्ते, श्री रूपी सरोवर में, सुचिरम अमर, अमर माने देवता, देवता रूपी, श्री माने लक्ष्मी, देवताओं की लक्ष्मी रूपी, सरस्या माने सरोवर में लंबे काल तक रमते हैं, आनंद को भोग कर और स्वर्ग की लक्ष्मी में लंबे काल तक रमते हैं। एति एतस्या, ऐसा जानकर, नृप पद सरसी अक्षयम धर्म पक्षा, नृप पद माने राज्य पद, सरसी राज्य पद रूपी सरोवर को, है ना, कैसा है राज्य पद रूपी सरोवर, एति एतस्या नृपद सरसी, एति एतस्या नृपद सरसी। अच्छा, एति माने वहां जाते हैं, और एतस्या वहां उसको भी छोड़कर, नृपद रूपी सरोवर में, माने नृपद रूपी सरोवर को भी एत्य छोड़कर, एतस्या अक्षयम धर्म पक्षा, धर्म रूपी अक्षय पक्ष रूपी, याति यान्ति माने प्राप्त करते हैं, तस्मात् एतद अस्माद अपि, इसलिए हमें भी, शिव पदम मोक्ष पद को, मानसम भव्य अंशा, मोक्ष पद का भव्य जीवों को, भव्य रूपी अंशों को मोक्ष पद रूपी सरोवर में अपना मानस करना चाहिए, उसमें रमण करना चाहिए। देखो पढ़ता हूं मैं, थोड़ा सा वो उसका अन्वय नहीं बैठ रहा है, अर्थ तो सब बन गया उसका। कौन पढ़ेगा? संध्या जी पढ़ो। जिस प्रकार हंस नामक पक्षी खराब जल से भरे हुए जल को छोड़कर निर्मल जल से भरे हुए सरोवर में अपने पंखों के बल से चला जाता है,
और वहां पर चिरकाल तक आनंद से क्रीड़ा करता है। पश्चात अपने पंखों के बल से ही उस सरोवर को छोड़कर दूसरे सरोवर में चला जाता है। इसी प्रकार क्रमशः नाना उत्तम सरोवरों के आनंद को भोगता हुआ वह हंस मानसरोवर को प्राप्त हो जाता है। वहाँ चिरकाल तक नाना प्रकार के आनंद को भोग करता है। हाँ, देखो क्या कहा कि हंस नामक पक्षी की कह रहे हैं। हंस देखे क्या आप लोगों ने, किसी ने वैसे? क्यों, किसी ने देखे क्या? मैंने तो नहीं देखे। हंस इस काल में नहीं पाए जाते। सपना जी, इस काल में हंस नहीं है। दूसरे को हंस नहीं मान सकते अपन, हंस है ही नहीं अभी यहाँ। हंस होता है ना तो हंस की चोंच ऐसी होती है कि वो दूध और पानी को अलग अलग कर देता है। तो हंस नामक पक्षी खराब जल से भरे हुए तालाब को छोड़कर निर्मल जल से भरे हुए सरोवर में अपने पंखों के बल से चले जाता। मालूम, ये जो हंस होते हैं ये हजारों मील उड़ सकते हैं, हजारों मील, इतनी ताकत होती है इनमें। और इसलिए ये चले जाते हैं, कैलाश पर्वत तक चले जाते हैं उड़कर, और वहां पर चिरकाल तक आनंद से क्रीड़ा करता है। पश्चात अपने पंखों के बल से ही उस सरोवर को भी छोड़कर दूसरे सरोवर में चला जाता है। इसी प्रकार क्रमशः नाना उत्तम सरोवरों के आनंद को भोगता हुआ वह हंस मान सरोवर को प्राप्त हो जाता है और वहां वह चिरकाल तक नाना प्रकार के आनंद का भोग करता है। ये तो वो उदाहरण। अब सिद्धांत सुनो, देखो। उसी प्रकार भव्य रूपी हंस भी धर्म रूपी पंख के बल से, कौन सा बल से? धर्म रूपी पंख के बल से दुख रूपी जल से भरे हुए दुर्गति रूप तालाब को छोड़कर, ये तालाब कैसा है? दुर्गति रूप है। संकेत जी, आचार्य स्वयं अनुभव कर रहे हैं इसको। हाँ, तो भव्य रूपी हंस धर्म रूपी पंख के बल से दुख रूपी जल से भरे हुए, कैसे भरे हुए? दुख रूपी जल, जिसमें सुख का अंश भी नहीं है, दुखों का सड़ा हुआ गंदला जल है, मलिन, क्या, खराब जल। कैसा है? दुख रूपी खराब जल। तो धर्म रूपी पंख के बल से दुख रूपी जल से भरे हुए दुर्गति रूप तालाब को छोड़कर देवलोक संबंधी लक्ष्मी रूपी सरोवर में आनंद के साथ चिरकाल तक क्रीड़ा करते हैं। फिर उसको भी छोड़कर धर्म के बल से वे नाना प्रकार के चक्रवर्ती आदि राजाओं के पदरूपी सरोवर में क्रीड़ा करते हैं, अर्थात चक्रवर्ती आदि पद का भोग करते हैं। पश्चात उससे भी विमुख होकर धर्म के बल से ही वे भव्य रूपी अंश मोक्ष पद रूपी मान सरोवर को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए भव्यों को चाहिए कि ऐसे महात्म सहित धर्म का सदा आराधन करे, सदा आराधन करे, सदा आराधन। कितनी बढ़िया बात कही है। मुक्ति को प्राप्त कर लेता है जीव, लेकिन कौन से पंख के बल से? पंख काय का है इसमें? किसके बल से सब काम होगा? धर्म रूपी पंख के बल से। धर्म रूपी पंख यदि अपने लगे हों तो उसके बल से हम इस तुच्छ इंद्रिय विषय के सुख को छोड़कर, दुर्गतियों को देने वाले अल्प विषयों को छोड़कर और अक्षय अतीन्द्रिय आनंद रूपी मोक्ष पद रूपी सरोवर में चले जाएं, धर्म रूपी पंख को लगा के। ये हमारे लिए उचित है। इसलिए हम सबको उचित ये है कि हम तुच्छ इंद्रिय विषयों में न रति करके और धर्म की आराधना करें, जिसके फल से हम अक्षय अतीन्द्रिय आनंद रूप स्थान मोक्ष को प्राप्त करें। धर्म के प्रभाव से ही तीर्थंकर, चक्रवर्ती आदि पदों की प्राप्ति होती है। ऐसे समय हो गया अपना, कुछ प्रश्न तो पूछ लीजिए।